श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 709 और 710। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहरा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। ओ आनी काठेर चुचिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई। ओ सत्य करही मम प्रीति सयानी सुन को श्रवण शुल समय वाणी। तब काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे श्यानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। ओ सुनत बचन पद गह समुझाइसी प्रभु परताप बल सुजसु सुनाइसी। निसी नयन मिले सुन सुकुमारी ऐसे कहीं सो निजे भवन सिधारी। तब सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। ओ कह सीता विधि भा प्रतिकूल मिलहि न पावक मिटहि न शूल। देखित प्रगट गगन अंगारा अमनि नयावत कहूँ तारा। तब सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। ओ पावक में सही सी अस्त्रवत नागी मानहु मुनि जानी अति भागी। सुनहि विनय मम बेटे पेशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। तब चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। ओ नूतन किसल अनल श्यामना देहि अग्नि जनि करहि निदान। देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सम बीता। तब तेरी नैने कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। ओ मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपि करि हृदय विचारे दीनहि मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार दीन हरषि उठी कर गहेऊ मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
हनुमान जी उसी अशोक के पेड़ पर बैठे हुए हैं और सीता जी का सारा बात सुन रहे हैं और अशोक वृक्ष से बोल रहे हैं, हे अशोक वृक्ष, सत मत करना, सीता जी को अग्नि मत देना। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। ओ तभी देखी मुद्रिका मनोहरे, हरस विषाद हृदय अकुलानी। ओ तभी देखी मुद्रिका मनोहरे, राम नामे अंकित अति सुंदरे। चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्य चकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। ओ जीती कुसकय अजय रघुराई, माया ते असी रची नहीं जाई। ओ सीता मने विचार करनाना, मधुर बचन बोले हनुमान। तो वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से, ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय तब हनुमान जी मधुर वचन बोले ऊपर से, ओ रामचंद्र गुनि बरनी लागा, सुनत ही सीता कर दुखी भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। तब भी श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी के दिल का सारा दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। तब हनुमान जी ने आदि से लेकर कथा कह सुनाई, अंत तक कथा कह सुनाई। तब श्रवणामृत जी ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जीर बिहारी। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती की निभाई। तब हनुमंत निकट चली गयहूँ, फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रगट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। ओ राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दिन ही राम तुम्हें कह सही दानी। सीता जी मुख फेर कर बैठ गई बंदर को देखकर और बोली कि तो राम का दूत नहीं हो सकता है, ये तो मनुष्य नहीं है। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शहीदानी निशानी या पहचान दी है। तब सीता जी बोल रही है, नरे बानर ही संगे कहूँ कैसे, कहीं का था भई संगति जैसे। तब सीता जी ने कुछ पूछा, नर और बानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ
था वह सब कथा कही। ओ मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथय जिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अगर मनुष्य जन्म का जिंदगी सफल बनाना है तो ये 4 पंक्ति चौपाई आप लोग अपने कानों से डेली श्रवण कीजिए। रामायण का श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा बोलते हैं, कलियुग केवल नामे आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। बड़ी दूरी लभी मानुष तनि पावा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। कलियुग केवल नामे आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार। कलयुग में पाप का घड़ा भरा हुआ है, इसलिए रामचरितमानस में तुलसी बाबा बोल रहे हैं जितना श्रवण कीजिएगा, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कान से एक भी चौपाई अगर आप सुन लेते हैं, उस दिन 24 घंटा का किया हुआ पाप सारी नष्ट हो जाएगा।